तो आज हम बात करेंगे री इशू ऑफ शेयर की। री इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है जब हम फॉरफीचर वाले शेयर को दोबारा से क्या करते हैं, री इशू करते हैं। मैंने बताया था कि फॉरफीचर का मतलब होता है कैंसिल, और जब इन कैंसिल किए हुए शेयर को हम री इशू करें उसी को नाम देते हैं हम री इशू ऑफ शेयर। ठीक है। अब री इशू के टाइम पे हम जब शेयर्स को री इशू करते हैं तो तीन तरह से किया जाता है। एक तो हम पार के केस में करते हैं, एक हम डिस्काउंट के केस में करते हैं, और एक हम प्रीमियम के केस में करते हैं। जब हमारा शेयर हमारी फेस वैल्यू में ही री इशू हो जाए तो उसको हम पार का केस बोलते हैं, और जब हमारा शेयर हमारी फेस वैल्यू से कम में री इशू हो जाए तो हम उसको डिस्काउंट का केस जब हमारा शेयर हमारी फेस वैल्यू से ज़्यादा में री इशू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रीमियम का केस। तो इसमें तीन एंट्रीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली है पार की, दूसरी है डिस्काउंट की, और तीसरी है प्रीमियम की। तो जब हम री इशू करते हैं पार के केस में तो हम बनाते हैं एंट्री बैंक टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आएगी, ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। एक तो पेड अप वाली, जो पेड अप गिवन ना हो तो कौन सी आती है, कॉल्ड अप वाली। ठीक है। अब पेड अप क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, मैंने ये फॉर फीचर वाली वीडियो में बताया। ठीक है। अब और बैंक में कौन सी वाली अमाउंट आती है, बैंक में आपकी आती है फुल्ली पेड अप वाली। क्वेश्चन में कभी भी गिवन हो कि किसी भी शेयर के फुल्ली पेड अप रुपए मिल चुके हैं तो उसको हम सीधा सीधा किस में लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। और बाकी कहीं पे पेड अप लिखा हो तो हम उसको शेयर कैपिटल में लिखते हैं, और कहीं पे कॉल्ड अप लिखा हो तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। पहला हम किसको बोलते हैं, पहला हम किसको चेक करेंगे क्वेश्चन में, पेड अप को चेक करेंगे, देन कॉल्ड अप को देखेंगे। ठीक है। तो री इशू जब हम पार के केस में करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है। और जब हम री इशू को डिस्काउंट के टाइम पे क्या एंट्री बनती है वो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फॉर फीचर मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट को ना लिखते हुए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर फीचर लिख देंगे। ठीक है। और इसके आगे पे आप बना देना इक्वेशन सेकंड, ऐसा लिख देना क्योंकि ये बाद में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और कभी हम री इशू करेंगे प्रीमियम के टाइम पे तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एसपीआर अकाउंट। देखो होता क्या है, मैंने फिर से बताया, यहाँ पे पेड अप लिखेंगे जो पेड अप गिवन ना हो। ठीक है। जो पेड अप गिवन ना हो तो हम किसको लिखेंगे, कॉल्ड अप को लिखेंगे। ठीक है। और एसपीआर में तो एसपीआर वाली अमाउंट आएगी, वो चीज़ तो गिवन होती है क्वेश्चन में। ठीक है। ये चीज़ आप समझ चुके हो, ये चीज़ समझ चुके हैं। तो अब री इशू के टाइम पे दो एंट्रीज बनती है, या तो इनमें से कोई एक बनेगी। ठीक है। एक बनेगी और इसके बाद एक और एंट्री बनती है। जब मैंने बोला कि री इशू जब पार में किया होगा तो ये एंट्री बनेगी। ठीक है। ये दोनों नहीं बनेगी। ठीक है। और जब मैंने बोला कि री इशू पार में नहीं किया है, डिस्काउंट में किया है, तो ये दोनों बनेगी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये बनेगी मतलब। ठीक है। और जब मैंने बोला कि वो प्रीमियम में किया गया है तो ये दोनों को छुपा देंगे, सिर्फ प्रीमियम वाली एंट्री बनेगी। बाकी एक और एंट्री बनती है जब हम फॉर फीचर्स शेयर को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। सेकंड एंट्री क्या बनती है री इशू की, वो लिख दो, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। दो एंट्रीज बनती है, पहली एंट्री तो इन तीनों में से एक बनेगी कोई। ठीक है। और बाकी दूसरी एंट्री ये बनती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किए 900 शेयर। ठीक है ना। और पर शेयर की वैल्यू बताई उसने 100 रुपये है। ठीक है। पर शेयर की वैल्यू कितनी बताई, 100 रुपये। और उसने बोला कि जो एक्स लिमिटेड थे उसने किस चीज़ की पेमेंट नहीं करी थी हमें,
अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं करी थी, जिसकी अमाउंट है 30 रुपये, ठीक है। और फर्स्ट कॉल कितनी है, 20 रुपये है, ठीक है। उसने क्या क्या नहीं करा हमें पे, एक तो हमें अलॉटमेंट नहीं किया, और एक दूसरा क्या पे नहीं किया उसने हमें, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट उसने पे नहीं किया, और बाकी उसने क्वेश्चन में नीचे लिखा हो कि जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है 25 रुपये की, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है 25 रुपये की, उसको उसने मंगवाई नहीं। किसने, कंपनी ने सेकंड एंड फाइनल कॉल को मंगवाया ही नहीं, ठीक है। 25 रुपये उसने मंगवाए नहीं, ठीक है। तब उसके बाद उसने बोल रखा जो फॉरफिटेड शेयर है उसी को उसने क्या कर दिया, री इशू कर दिया, ठीक है ना, 90 पर शेयर में। और पेड अप कितना बोला उसने, 75 बोला है। इसको हम तब करेंगे, पहले हम फॉर फीचर की एंट्री बनाते हैं। फॉर फीचर की एंट्री क्या बनती है वैसे, शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई एसपीआर तो है नहीं इसलिए हम एसपीआर नहीं लिखेंगे, तब सीधा क्या लिखेंगे, टू शेयर फॉर फीचर टू, क्या चीज़ नहीं दी उसने, एक तो अलॉटमेंट नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी उसने, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया उसने और शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी उसने, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल के नहीं दिया। तो हमें पता है कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फीचर के टाइम पे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेड अप लिखते हैं, जो पेड अप वैल्यू होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है शेयर अलॉटमेंट में, ये जो गिवन रहता है कि जितनी अमाउंट नहीं दी होगी, यहाँ पे भी गिवन रहता है कि जितनी अमाउंट नहीं दी होगी। यहाँ पे क्या आता है, कॉल्ड अप आता है, ठीक, कॉल्ड अप आता है। तो एक बार हम रफ वर्क बना देते हैं ज़रा। एप्लीकेशन की अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन की अमाउंट कहीं पे भी नहीं दे रखी है, तो हम एप्लीकेशन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। अलॉटमेंट उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 रुपये। फर्स्ट कॉल कितनी दे रखी है, 20 रुपये। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनी दे रखी है, 25 रुपये दे रखा है। और उसने यहाँ पे फेस वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है फेस वैल्यू, मैं एफ सी लिख देता हूँ, कितनी है, 100 रुपये। तो एप्लीकेशन की अमाउंट निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। 30, 20, 50 और 75, 75 मतलब यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन की अमाउंट 25 रुपये, ठीक है। 25 रुपये आ जाए, जिसमें से एक्स लिमिटेड ने क्या चीज़ नहीं दी थी, अलॉटमेंट नहीं दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, और सेकंड कॉल तो कंपनी ने मंगवाई नहीं, तो हम इसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब उसने ये और ये नहीं दिया, बाकी क्या दिया होगा, एप्लीकेशन दी होगी, एप्लीकेशन दी होगी तो मैं इसको क्या नाम दूंगा भाई, पेड अप। इसने इसने पेड अप किया, ठीक है। और ये नहीं दिया तो ये इन दोनों को मैं क्या नाम दूंगा, कॉल सिनेरियर, ठीक है, ठीक है। और ये तीन एप एंट्रीज उसने मंगवा दी थी, तो मैं इनको क्या नाम दूंगा भैया, कॉल्ड अप। ये समझने वाली चीज़ होती है और यही पेपर में आता है, ठीक है। कॉल्ड अप कितना हो गया, कॉल्ड अप हो गया हमारा कितना, 75 रुपये। 75 रुपये हमारे क्या हो गया, कॉल्ड अप हो गया। और पेड अप कितना हो गया है भाई, 25 रुपये हो गया है पेड अप। तो पेड अप में हम लिख देते हैं, यहाँ पे पेड अप में हम लिख देते हैं 75 रुपीज़, ठीक है। कॉल्ड अप में हम लिख देते हैं, कितना नहीं दिया था उसने, पेड अप में हम कितना लिखेंगे, पेड अप में हम लिखेंगे भाई पहले 25 रुपये लिखेंगे, ठीक है। और बाकी कॉल्ड अप में कितने लिखेंगे, कितनी एंट्रीज मंगवा दी थी, 3 एंट्रीज मंगवा दी थी, 3 एंट्रीज की वो कितनी थी भैया, 75 रुपये, ठीक है। बाकी ये चीज़ तो गिवन रहती है कि अलॉटमेंट में कितने रुपए नहीं दिए उसने, 30 रुपये नहीं दिया, और बाकी इसमें कितने नहीं दिया उसने, 20 रुपये नहीं दिया, ठीक है। और शेयर कितने थे, 900 थे, ठीक है, 900 शेयर थे। तो हम सॉल्व कर देते हैं, 900 उसने शेयर नहीं दिए थे, और कितनी कॉल्ड अप वैल्यू थी, 75 थी, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आ गई। तो 25 के शेयर वो पेड अप थे, और कितने शेयर नहीं दिए थे उसने, 900 नहीं दिए थे, तो हम निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 22500, ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद फिर से
30 रुपये नहीं दिए थे उसने, कितने के, 900 शेयर के 30 रुपये नहीं दिए थे, तो हम निकाल देंगे 27, ठीक है। उसके बाद उसने 20 रुपये नहीं दिए थे 900 शेयर के फर्स्ट कॉल के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, इतना आ गया, इतना आ गया। तो मतलब हमारी क्या बन गई है, फॉर फीचर की एंट्री बन गई है। और यहाँ पे जो ये फॉर फीचर की अमाउंट है, इसके आगे पे क्या लिख देंगे हम, इक्वेशन। अब हम रीइशू की एंट्री बनाते हैं। मैंने बता दिया था आपको वीडियो में पहले ही कि रीइशू के टाइम पे 2 एंट्रीज बनती है, ठीक है। तो हम पहली एंट्री बनाते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको लिखाया था, मैंने एक चीज़ ये लिखाई थी कि आज आप फॉर फीचर की एंट्री बनाओ तो शेयर फॉरफिट के वहाँ पे क्या आप इक्वेशन फर्स्ट लिख देना। और वैसे ही मैंने रीइशू के टाइम पे भी बताया था मैंने, जब कभी भी डिस्काउंट की एंट्री बने तो यहाँ पे आपको इक्वेशन सेकंड बनवानी है, ठीक है। इक्वेशन ये आपको आगे काम आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में मैंने बताया था आपको कि कौन सी वाली अमाउंट लेते हैं हम, पेड अप वाली अमाउंट लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं पे भी पेड अप लिखा हुआ, जी पेड अप लिखा हुआ, कितना 75 लिखा हुआ। कितने शेयर फॉरफिट किए गए, द फॉरफिट शेयर वर री इशूड, कितने री इशू किए गए, जितने के जितने फॉरफिट किए थे उतने को हमने क्या किया, री इशू किया। तो कितने हैं, 900 शेयर को हमने फॉरफिट भी किया था, अब उसी 900 शेयर को क्या कर रहे हैं हम, री इशू कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं कितना कितना लिख देते हैं, 75 इंटू 900, ठीक है। 75 इंटू 900 लिख दिया तो आ जाएगी आपकी अमाउंट ये, ठीक। इतना आ गया। तो मैंने बताया था कि बैंक में क्या आता है, बैंक में आता है आपका फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप कहीं पे भी लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 90 पर शेयर फुल्ली पेड अप है ये, ठीक है। 90 पर शेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, 90 पर शेयर मतलब कि 90 पर शेयर के हमें रुपए मिल गए, जिसको हमने शेयर कैपिटल में कितना डाला था, सिर्फ और सिर्फ 75 डाला था। तो मतलब ये प्रीमियम वाला केस है, 90 हमें मिल चुके हैं। 90 इंटू 900, तो मैं बोल सकता हूँ इतने मिल चुके हैं हमें, ठीक है ना। 90 मिल चुके हैं और 75 तो शेयर कैपिटल में डालेंगे तो बचे कितने हैं, बाकी बच गए आपके कितने रुपए, 15 रुपये बच गए। 15 रुपये बच गए तो ये कहाँ जाएंगे, SPR में जाएंगे, ठीक है, टू SPR, ठीक है। तो कर देंगे हम इसको, ठीक है। इतना समझ में आता है ये कौन सी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है किसकी, री इशू की। अब सेकंड एंट्री बनाते हैं, सेकंड एंट्री बनाते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी वो ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने इक्वेशन बताई थी, एक इक्वेशन फर्स्ट बताई थी, एक इक्वेशन सेकंड बताई थी। यहाँ पे होता ही है कि इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को माइनस करते हैं किस टाइम पे, जब जब जितने शेयर फॉरफिट किए गए हों उतने ही शेयर को जब हम री इशू कर दें, उतने ही शेयर को जब हम री इशू कर दें तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड माइनस करो, तो हम जो अमाउंट आएगी उसको हम कहाँ डाल देंगे, कहाँ डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे फॉर फीचर, ठीक है, फॉर फीचर में भी डाल देंगे, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में आपकी अमाउंट है 22500, ठीक है, माइनस इक्वेशन सेकंड में देखो, इक्वेशन सेकंड में देखो कहीं पे भी फॉर फीचर लिखा हुआ है,
कहीं पे भी फॉर फीचर लिखा हो मतलब यहाँ पे कोई डिस्काउंट वाला केस ही नहीं हुआ, तो फॉर फीचर क्यों लिखेंगे। यहाँ पे कोई हुआ ही नहीं तो हम इक्वेशन सेकंड को नील मान सकते हैं। इक्वेशन सेकंड को हम नील मानो, ठीक है, ज़ीरो ही लिख दो। ठीक है, लिख दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 22500 आ जाएगा। और इसी अमाउंट को हम कहाँ लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, री इशू की 2 एंट्री बनती है और फॉर फीचर की सिर्फ और सिर्फ 1 एंट्री बनती है। री इशू को तुम तभी अच्छे से समझ पाओगे जो तुम फॉरफिट करना तुम अच्छे से सीख जाओ। ठीक है, और बाकी इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड किस टाइम पे माइनस करते हैं ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड हम तब माइनस करते हैं जब फॉरफिट शेयर भी उतने ही हो जितने री इशू हो रहे हो। ठीक है, मैंने बोला कि 900 शेयर को हमने कैंसिल किया था, उन्हीं 900 शेयर को हम क्या कर रहे हैं, टोटल 900 शेयर को हम क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं। तो उस टाइम पे हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड माइनस कर देंगे और कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकाल देंगे। ठीक है, बाकी हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे कि जब जब जितने फॉरफिट हुए हों उतने शेयर री इशू ना हो पाए तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज बनती हैं, ये हम सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे।